नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान जंग के बीच पूरी दुनिया में ईंधन का संकट गहरा गया है। ईरान इजराइल जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईंधन वाले जहाज फंसे हैं और इसकी वजह से कहीं पेट्रोल डीजल के दाम सातवें आसमान पर हैं तो कहीं एलपीजी गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया तक हाहाकार की स्थिति है। भारत भी इससे अछूता नहीं। यहां भी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत महसूस होने लगी है। यही कारण है कि कई होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं और इस बीच भारत अपने फंसे जहाजों को हॉर्मुज से बाहर निकालने के प्लान पर काम कर रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में न तो गैस की कमी होगी और न ही तेल की, और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच झगड़े में हॉर्मुज की संकट समुद्री रास्तों में हंगामे की स्थिति बन चुकी है। यहां से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है, लेकिन अब जहाज फंसे हुए हैं। भारत जहाज इस हॉर्मुज में फंस गए हैं और इस बीच सरकार उन विकल्पों पर विचार कर रही है जिनके जरिए भारतीय झंडे वाले जहाजों को संकटग्रस्त हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये जहाज सुरक्षा के बढ़े हुए प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, जिसमें अधिकारियों को अधिक बार रिपोर्ट करना भी शामिल है। एसटी की खबर के मुताबिक शिपिंग विभाग के बड़े अधिकारी पीसी मीडा ने बताया कि ये जहाज हॉर्मुज और आसपास के इलाकों में हैं। सबके पास खाने पीने का सामान काफी है, लेकिन ईरान की सेना ने टैंकर पर हमले की धमकी दी है और इसीलिए जहाज अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहां बताना यह भी जरूरी है कि मीडा सरकार की स्पेशल टीम के हेड हैं। उनकी माने तो हॉर्मुज में फंसे ईंधन वाले जहाज को सेफली बाहर निकालने के लिए सरकार का प्लान तैयार हो रहा है। एक तरीका यह भी है कि भारतीय जहाजों को सेना की मदद से स्कॉट करके बाहर निकाला जाए। फिलहाल प्लान फाइनल नहीं हुआ है। ये बयान ऐसे समय में आ रहा है जब ईरानी सेनाओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में टैंकरों पर हमले की धमकी दी है। ये संकरी जलमार्ग दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 1/4 हिस्सा संभालती है। यहाँ यातायात बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच जाती है। लेकिन भारत सरकार का आश्वासन है कि तेल या गैस की कोई कमी भारत में नहीं है, क्योंकि वैकल्पिक मार्गों और भंडारों पर सरकार का ध्यान है। क्यों फंसे हैं भारत के ईंधन वाले जहाज, अब ये भी समझ लीजिए। देखिए, ईरान और इजराइल जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में धुआं दिखाई दे रहा है, यानी कि जंग की वजह से सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन दिख रही हैं। इजराइल अमेरिका से बदला लेने को ईरान हॉर्मुज को बंद कर रहा है। ईरान ने कहा कि वो इस रास्ते को बंद कर सकता है और इससे तेल की सप्लाई पर संकट आ सकता है। हालांकि ईरान ने भारत के जहाजों को राहत दी है। भारत अब क्या करने वाला है ये भी जान लीजिए। भारत ने कहा कि हमारे पास दूसरे रास्ते और स्टॉक भी हैं और इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने एक टीम तैयार की है जो कि हर 3 घंटे का रिपोर्ट दे रही है। भारत अपने जहाजों को स्कॉट कर सकता है और उस पर झंडा देकर ईरान कुछ नहीं करेगा। इसमें जहाजों की जगह क्या हो रहा है और नाविकों की हालत खराब होगी क्या, ये भी जान लीजिए। अभी तक भारत के किसी जहाज पर अटैक नहीं हुआ है, ना ही किसी भारतीयों की गिरफ्तारी या चढ़ाई हुई है। भारत अभी केवल स्थिति पर नजर बनाए रखा हुआ है और चेक कर रहा है कि सब कुछ सुरक्षित है। सरकार ने भारतीय जहाजों के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए, जो न केवल हॉर्मुज बल्कि ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में लागू है। अधिसूचना के अनुसार ये प्रोटोकॉल 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च की आधी रात तक प्रभावित था। सभी भारतीय जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा निर्धारित शिप शोर सुरक्षा ड्रिल करनी होगी और इनमें जहाज और निकटतम पोर्ट टर्मिनलों के बीच लाइव संचार होगा। साथ ही समुद्री डाकू हमले, अनधिकृत पहुंच और बम धमकियों जैसी मॉक ड्रिल शामिल है। मुख्य रूप से स्क्वाड यानी कि नेवी की सुरक्षा में जहाज निकालना, और इसमें दूसरे देशों की मदद ली जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें न सिर्फ हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, बल्कि दुनिया के तेल बाजार में भारत की इमेज भी अच्छी होगी। वैसे भी ईरान कह चुका है कि वो भारतीय जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हॉर्मुज अगर बंद भी होगा तो केवल यूरोप के देशों के लिए, भारत और चीन के जहाजों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और इसीलिए भारत की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि जहाजों को निकालने का प्लान तैयार हो रहा है और भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है।